हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आज का क्लास हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे। जिन भी विद्यार्थी को आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आता है, उन सभी विद्यार्थियों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। मैं आप लोग को जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहा हूँ आईयूपीएसी नेमिंग। देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे फर्स्ट पहले देखेंगे आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। द इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री होता है। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। तो केमिस्ट्री जीरो लेवल से सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का नाम याद करते हैं। ये जो C1 है, ये कार्बन है। एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथ, और 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है। फिर उसी तरह 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट। यहाँ हम पूरा लिख दिए। 7 कार्बन के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। उसी तरह 9 कार्बन के लिए क्या होता है? तो 9 कार्बन के लिए होता है नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा एक बार सभी विद्यार्थी। ये कार्बन नाम है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। फिर इसके बारे में हम आप लोग को एकदम विधिवत से बताएंगे। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। बॉन्ड नेम होता है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो आयन होगा, इन होगा। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आयन लिखा जाता है। अब क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कुछ विद्यार्थियों को ये घबराहट होगी कि इंग्लिश में तुमको नहीं आता है। इंग्लिश में सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। एकदम बहुत आसान होता है आईयूपीएसी नेमिंग। अगर आप लोग एक बार सीख जाते हैं तो पूरा जब भी केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग पूछेगा, 10 में हो चाहे 11 में हो चाहे 12 में हो, सभी विद्यार्थी बहुत आसानी तरीका से लगा देंगे। तो देखो बाबू कैसे सीखेंगे। पहले जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे। ये हमारा है, यहाँ पर कार्बन है, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी। ये कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1 2 3। कार्बन कितना है? 1 2 3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे 3 नंबर पर क्या है। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, 1 2 3, 1 2 3। 3 पर क्या है? PROP, प्रोप है। तो 3 नंबर पर प्रोप है, तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे क्या। यहाँ से 1 2 1 2 3। 3 नंबर पर क्या है? प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। फिर उसके बाद देखेंगे सिंगल। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल। तो जब भी सिंगल बॉन्ड रहता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम बताएं अभी, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोला जाता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? ए या नहीं, तो क्या लिख देंगे? एन। ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये हो गया आईयूपीएसी नेम। ऐसे ही आप लोग को लगाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी। तो आप लोग आसानी से जान जाएंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4। कार्बन की संख्या क्या है? 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 4 नंबर पर क्या है। यहाँ से नंबरिंग करना सीख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 पर क्या है? BUT है, BUT। इसको क्या बोला जाएगा? ब्यूट। तो यही का 4 कार्बन था ना, 1 2 3 4। तो 4 पर क्या था? BUT, ब्यूट हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? तो ये सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इसको भी बॉन्ड गिन रहे हैं। ये बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देखना है, कौन सा बॉन्ड है। तो सिंगल दिखाई दे रहा है, एक एक, बस एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये होता है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए भी हम बताएं, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ए, देखो लिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड ए या नहीं, तो इसमें क्या हटा देंगे? ANE। ये हो जाएगा ब्यूटेन, ANE। ये हो जाएगा हम लोग का ब्यूटेन हो जाएगा। बस यही करना रहेगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। तो बताइए कितनी कार्बन है। पहले आप लोग जीरो लेवल से सीखिए। अगर जीरो लेवल से आप लोग सीख गए तो आगे बहुत बेहतरीन कर जाएंगे। देखिए कार्बन किधर से गिनेंगे?
अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3। बाकी ये देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से गिनने पर नजदीक रहेगा। तो 1 2 3, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3। तो इधर से जब गिन रहे हैं तो ये नजदीक पड़ रहा है, एक ही नंबर पर है। आपका वो कार्बन है 1 2 3। कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए अभी हम बताएं आप लोग को, देख लीजिए एक बार इधर से। 3 कार्बन के लिए क्या है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए PROP, प्रोप। याद कर लीजिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रोप, प्रोप हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच देख लो कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जब भी डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे। किसका नाम लिख देंगे? डबल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड हट जाएगा ऑटोमेटिक, तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम होगा? तो डबल बॉन्ड के लिए इधर देख लीजिए आप लोग, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ENE। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपीन, PNE। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आता होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में आता है तो वीडियो जैसे हम लिख रहे हैं उससे पहले ही आप लोग कमेंट कर दीजिए वीडियो को रोक रोक के। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, लगाइए। सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो क्या करेंगे इसको? सबसे पहले गिनने का काम करेंगे। 1 2 3 4 5। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5। कार्बन हमारी 5 है। तो 1 2 3 4 5 आप लोग गिन लीजिएगा, 5 कार्बन है। तो 5 पर क्या आता है तो याद कर लो, देख लो। 1 कार्बन पर मेथ, 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट और 5 कार्बन पर आ रहा है पेंट। क्या आ रहा है? 5 कार्बन पर हम लोग का आ रहा है, ये 5 कार्बन क्या आ रहा है? पेंट आ रहा है। ये 5 नंबर है ना, 5 नंबर लिखा है, 5 पर पेंट। तो यही गिनना है हमारा उनको। कार्बन कितना था? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, पेंट। इसमें बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। हर जगह कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल। तो आप लोग को पता हो गया होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख रहे हैं? ANE। ये हो गया पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग लगाइएगा। हाँ, जिन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है वो कमेंट में बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। बहुत आसान है भाई। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 5 कार्बन के लिए पेंट लिख देंगे। बॉन्ड कौन सा है? तो हर कार्बन की देखो, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा? ANE। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सी सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड। इसका नामकरण क्या होगा? इसका नामकरण क्या होगा? तो सभी विद्यार्थियों को पता है कितनी कार्बन है? 1 2 3 4। कितनी? 1 2 3 4। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर उसके बाद 3 4, फिर इधर भी गिनेंगे तो कितना पड़ेगा? 1 2 3 4 की धैर्यों से नंबरिंग करने पर 2 ही पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से जाएंगे तभी भी 2 पाएगा, राइट से जाएंगे तभी भी 2 पाएगा। इसका मतलब कि 2 ही पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कितनी कार्बन है? 1 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिख रहे हैं? BUT। क्या हो रहा है? ब्यूट। इसमें बॉन्ड कौन सा है? डबल। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ENE। बस यही लगा देंगे। उसके बाद कितने नंबर पर आ रहा था? 2 ही नंबर पर आ रहा था। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 ब्यूटीन। यहाँ पर लिखे हैं 2 ब्यूटीन। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अगला फिर आप लोग लगाइएगा। ये बहुत आसान है। आप सभी विद्यार्थियों को, हमको उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। सी सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा क्या है? सी सिंगल बॉन्ड, फिर सी, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड। बताइए IUPAC नेमिंग क्या होगा इसका? तो 1 2 3 4। हाँ, जिन विद्यार्थी को समझ में आ रहा है वो कमेंट में पहले बोल देंगे। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितनी कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए भी बताया ना,
आप लोग देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। 4 कार्बन पर क्या है, 4 नंबर कार्बन पर ब्यूट है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या है, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड देख लो, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल। तो सिंगल देखा है, ट्रिपल और सिंगल भी दिखाई देगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम होगा। सिंगल का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे, ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखे हैं, इधर देख लीजिएगा आप लोग। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के YNE, क्या हो जाएगा, YNE। तो इसमें क्या सटा देंगे, YNE, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन गिनिए। अरे कार्बन गिनना कितनी आसान है, 1 2 3 4 5, क्या है, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। बाकी नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, तो यहीं से करेंगे। एक एक पर 3 बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो PENT, पेंट लिख देंगे। फिर उसके बाद बॉन्ड कौन सा है, तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी बताएं आप लोग को, ट्रिपल बॉन्ड के लिए देख लीजिए, फिर से एक बार आप लोग याद कर लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, आइन लिख देंगे। तो इसमें क्या सटा देंगे, YNE, ये हो जाएगा पेंटाइन। अगला क्वेश्चन आप जबरदस्त जबरदस्त देंगे, हमको उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी सीख गए होंगे। देखो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन कैसे लेगा, आप लोग स्ट्रक्चर को देखते रहिए कैसे है, ये घबराना नहीं कि तो ऐसे है तो अब कैसे, कैसा भी हो इसको इसको हम लोग खींच कर क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, जब इन दोनों कार्बन को हम खींचेंगे तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। या ऐसे ही समझ लीजिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो अभी आप लोग को बताएं 6 कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 6 कार्बन, कितना कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, 6। तो 6 नंबर पर क्या आता है, HEX, इसको बोला जाता है हेक्स। अब सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा भाई, जो एकदम इंग्लिश नहीं जानता उसको भी समझ में आएगा। इंग्लिश में ही सीखना आप लोग को बेहतर होगा, ताकि इंटर में जाएंगे तो इंग्लिश में ही लिखना रहेगा, हिंदी में नहीं लिखना रहेगा। और इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत बहुत सही रहेगा, और हिंदी में लिखेंगे तो शायद लिखने में इधर से उधर गलती हुआ होंगी। तो आप लोग देख लीजिए कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, HEX, हेक्स हो जाएगा। इसमें बॉन्ड कौन सा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENE, देख लीजिए, एक बार आप फिर दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कि डबल बॉन्ड के लिए क्या खेलते हैं, ENE, आप लोग याद कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड के लिए N, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ENE, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। अब अगला क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये अभी पूरा वैसा ही है। देख लीजिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी कार्बन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं। तो आप लोग देखें, अगर शायद स्क्रीन शॉट नहीं है तो स्क्रीन शॉट में भी देख लीजिए, या तो फिर यहाँ हम दिखा दे रहे हैं फिर से। 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है। 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है। तो लिखेंगे OCT, क्या लिख दें, ऑक्ट, क्या हो गया, ऑक्ट। कौन सा बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 3, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, YNE, हो जाएगा ऑक्टाइन। क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, इससे बेहतर अब बताएंगे आप लोग को। और जो भी वीडियो जाएगा आप लोग के पास पूरा बेहतर बेहतर कंटेंट जाएगा, और पूरा आप लोग पूरा एकदम आसानी से सीख जाएंगे इस चैनल पे आप लोग। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।